और वहीं HPCL 2040 तक नेट जीरो उत्सर्जन की योजना पर काम कर रहा है। ऊर्जा दक्षता बढ़ाने से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने और हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को अपनाने तक HPCL ऊर्जा परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए तैयार है। HPCL हाइड्रोजन समृद्ध प्राकृतिक गैस संयंत्र पर भी काम कर रहा है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने HPCL के विपुल कुमार माहेश्वरी से इन सभी मुद्दों पर खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। एनर्जी वीक में नए नए आविष्कार, नए नए इनोवेशन देखने को मिल रहे हैं और इस वक्त मैं हूं HPCL के पवेलियन पे। यहाँ पे हमें एक नई चीज देखने को मिल रही है, यह वो है HCNG। क्या है HCNG, हम जानेंगे विपुल कुमार महेश्वरी से, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है HPCL। सर थोड़ा बताइए, ऑल्टरनेट फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल के उसमें आता है, क्या है ये HCNG? ये HCNG जो नया फ्यूल है, दिस इज हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG। इसके अंदर करीबन 15 से 20% हाइड्रोजन होगा। इसको डेवलप करने के लिए इन हाउस टेक्नोलॉजी हम लोगों ने HPCL में बनाई है। इसकी खास बात यह है कि इसको बनाने के अंदर कोई भी CO2 जनरेट नहीं होती है, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम नहीं होता है, और इसका जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, इससे जो बाई प्रोडक्ट जो कार्बन फॉर्म में बनता है वो CNT है, कार्बन नैनो ट्यूब, विच इज़ वेरी वैल्यूएबल प्रोडक्ट। एंड एट द सेम टाइम दिस कैन बी यूज फॉर एनर्जी डिस्पेंसिंग फॉर दिस थिंग। डायरेक्टली वी आर प्लानिंग टू पुट अप अ प्लांट हम लोग वहाँ लगाना चाहते हैं एक अपने रिटेल आउटलेट में, जहाँ पे हाइड्रोजन रिच CNG विल बी सप्लाइड। करीबन 15% के अंदर उसके अंदर हाइड्रोजन होगा, जिसको जनरेट करने के लिए कोई भी CO2 मॉलिक्यूल नहीं होगा, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं लिया जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये कब तक मार्केट में आ जाएगा, कब तक लोगों को इसका फायदा मिलेगा? इसको अगले साल हम लोग किसी न किसी HPCL के रिटेल आउटलेट पे हम इसको देख पाएंगे। ये बहुत जल्दी होने वाला है। ये एक टेलर मेड सोल्यूशन आएगा हमारा, जो मॉड्यूलर होगा। अच्छा, ये एक और सिस्टम यहाँ पे जनरेट किया गया, ये क्या चीज़ है? ये हमारे थोड़ा स्टार्टअप के इनोवेशंस के साथ है। दिस इज जनरली फॉर द पर्पस ऑफ इसके इरेडिकेटिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग। अच्छा। तो दैट इज द पर्पस। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ मशीन बेस्ड है पूरा का पूरा, रोबो मशीन, जहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। ये प्रधानमंत्री ने इस पे बात कही थी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग कैसे खत्म कर सकते, तो ये एक उसका नायाब एग्जांपल है। यस। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, आप लोग 2040 तक कह रहे हैं नेट न्यूट्रल बन जाएंगे, लेकिन नेट न्यूट्रल बनने के लिए क्या क्या और चीजें करनी पड़ी, आप थोड़ा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को, कि कैसे आप लोग नेट न्यूट्रल होने वाले हैं। एक हम लोगों के पास दो तरीके से हम इसको न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हम रिफाइनरी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की वजह से, जहाँ पे कार्बन एमिशन कम होगा, और दूसरा हम तरह तरह की टेक्नोलॉजी इस तरीके की लेके आ रहे हैं जहाँ ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सब है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये अपने आप में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हम लोगों की HPCL की खुद की बनाई हुई है। इसके अंदर ये CO2, आप जो ये देख रहे हैं छोटा सा गोल वाला, ये बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट प्लांट होता है जिसके अंदर CO2 एब्जॉर्प्शन किया जाता है। अब ये जो CO2 एब्जॉर्प्शन, हम लोग अब उसको जब सिस्टम में से CO2 को निकाल के हम उसको दूसरे केमिकल्स और दूसरे पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग रेट्रोफिटिंग करेंगे अपने रिफाइनरी यूनिट्स के, जहाँ पे CO2 एब्जॉर्प्शन हो गया तो फिर नेट न्यूट्रल तो बहुत जल्दी बन जाएगा भारत। या यही हमारा प्लान है, और दिस इज़ वेरी कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी। ये बहुत कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा प्लान है आज की तारीख में CO2 को जल्दी एब्जॉर्ब करके केमिकल्स में कन्वर्ट करने का। 2040 तक HPCL बनने जा रहा है नेट न्यूट्रल, क्योंकि भारत को बनना है 2070 तक नेट न्यूट्रल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आह्वान है और इसमें HPCL एक अहम भागीदारी कर रहा है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गोवा।